साल था 1965 जब भारत के एक बिजनेसमैन ने ये फैसला किया कि वो पानी बेचकर पैसे कमाएंगे। तब लोगों ने उन्हें पागल और सनकी बोलकर उनका बहुत मजाक उड़ाया। तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन कड़ी मेहनत के बाद साल 1965 में उन्होंने अपना ब्रांड लॉन्च किया और लॉन्च होने के कुछ ही सालों के बाद ये ब्रांड बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बन गया और ये ब्रांड कोई और नहीं बिस्लेरी था। जलवा है हमारा। तो आज बिस्लेरी के बारे में डिटेल से जानेंगे। बिस्लेरी एक इटालियन कंपनी है जिसे 1965 में फेलिस बिस्लेरी ने शुरू किया था और ये कंपनी स्टार्टिंग में पानी नहीं मलेरिया की दवा बेचती थी। क्यों चौंक गए ना? फेलिस बिस्लेरी के एक फैमिली डॉक्टर थे जिनका नाम रोसिस था। रोसिस पेशे से एक डॉक्टर थे लेकिन उनका दिमाग बिजनेस पर्सन की तरह दौड़ता था। 1921 में बिस्लेरी के फाउंडर फेलिस बिस्लेरी ने इस दुनिया को अलविदा कर दिया। उसके बाद बिस्लेरी के नए मालिक रोसिस बने। फिर साल 1965 में ये कंपनी भारत आई, जहां रोसिस ने इंडियन बिजनेसमैन खुसरो संतूक के साथ मिलकर इंडिया को वोटल वाटर कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करवाया और बिस्लेरी का पहला प्लांट मुंबई के थाने में डाला गया। शुरुआत में बिस्लेरी ने अपने 2 प्रोडक्ट लॉन्च किए, जिसमें पहला था बिस्लेरी सोडा और दूसरा था बिस्लेरी वाटर। उस समय बिस्लेरी के ये दोनों प्रोडक्ट बड़े बड़े होटल में ही मिलते थे, लेकिन बाद में इन्हें नॉर्मल मार्केट में भी उतार दिया गया। लेकिन लोगों को पानी खरीद कर पीना बेफिजूल खर्चा लगता था। ऐसे में बहुत कोशिश के बाद भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेचने में नाकामयाब रही और कुछ ही सालों में कंपनी की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि नुकसान से बचने के लिए खुसरो संतूक ने इस कंपनी को बेचने का फैसला किया। इस तरह 1969 में पार्ले ग्रुप के चेयरमैन रमेश चौहान ने बिस्लेरी को 4 लाख रुपए में खरीद लिया। रमेश चौहान का मोटिव बिस्लेरी को एक सोडा ब्रांड के रूप में डेवलप करना था। लेकिन 1977 में जब गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से कोको कोला ने मार्केट से एग्जिट किया तो इस मौके का फायदा उठाने के लिए रमेश चौहान ने बिस्लेरी के अंडर ही लिम्का और थम्स अप जैसे सॉफ्ट ड्रिंक को लॉन्च किया। लेकिन 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन होने पर कोको कोला इंडियन मार्केट में वापस आ गई और 1993 में इसने बिस्लेरी के सारे सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड को 400 करोड़ रुपए में खरीद लिया। इस डील में ये भी तय हुआ कि बिस्लेरी अगले 15 सालों तक सॉफ्ट ड्रिंक का बिजनेस नहीं कर सकती है। यही वो समय था जब रमेश चौहान का ध्यान पहली बार बोटल वाटर इंडस्ट्री पर गया और उन्होंने ठान लिया कि वो बिस्लेरी को बोटल वाटर ब्रांड के रूप में ही आगे बढ़ाएंगे। शुरुआत में रमेश चौहान को अपने इस ब्रांड को लोगों तक पहुंचाने में और ट्रांसपोर्टेशन में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि पानी की कीमत तो कम थी लेकिन इसका वजन बहुत ज्यादा था। इसलिए कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी बिस्लेरी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए तैयार नहीं होती थी, जिस कारण रमेश चौहान ने अपना खुद का ट्रांसपोर्टेशन शुरू कर दिया। इंडिया का बोटल वाटर मार्केट 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है और इसमें भी अकेला बिस्लेरी 60% का हिस्सेदार है। दोस्तों, आज बिस्लेरी इतना सक्सेसफुल ब्रांड बन चुका है कि प्योर बोतल का मतलब ही बिस्लेरी हो गया है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में रमेश सिंह अपनी इस कंपनी को बेचना चाहते हैं। लेकिन बिस्लेरी इतनी सक्सेसफुल कंपनी है तो रमेश चौहान अपनी इस कंपनी को बेचना क्यों चाहते हैं? रमेश चौहान अब 82 साल के हो गए हैं और पिछले कुछ सालों से उनकी हेल्थ भी ठीक नहीं है, जिसके कारण वो अपनी कंपनी को समय नहीं दे पा रहे हैं और उनकी इकलौती वारिस उनकी बेटी जयंती चौहान को इस बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए वो अपनी इस कंपनी को बेचना चाहते हैं। साथ ही वो अपनी इस कंपनी को सिर्फ टाटा को ही बेचना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने इस बिजनेस को बहुत मेहनत से खड़ा किया है और वो अपने इस बिजनेस से प्यार भी बहुत करते हैं। इसलिए वो अपने इस ब्रांड को एक ऐसे हाथों में सौंपना चाहते हैं जो बिस्लेरी को और भी ऊंचाइयों तक लेकर जाए। ऐसे में टाटा से बढ़कर ट्रस्टेड कंपनी उन्हें नजर नहीं आती। बिस्लेरी और टाटा के बीच ये डील 6 से 7 हजार करोड़ रुपए के बीच होने की उम्मीद है।